गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमारे आज जो हम करेंगे सर्वनाम शब्द रूप करेंगे। पीछे तो हमने किए थे संज्ञा शब्द रूप, अकारांत, इकारांत और उकारांत। और आज करेंगे हम अब सर्वनाम शब्द रूप। सर्वनाम शब्द रूप में तद पुल्लिंग, तद का पुल्लिंग, तद का अर्थ होता है वह। पुल्लिंग वह के लिए, पुल्लिंग के लिए वह का प्रयोग किया जाए। ये शब्द रूप किस प्रकार से चलेगा? 3 वचन है इसके भी, जैसे संज्ञा के थे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसी प्रकार से उसी के अकॉर्डिंग विभक्तियां हैं प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। लेकिन इसमें संबोधन नहीं है। संज्ञा में संबोधन होता है, जो सर्वनाम होता है उसमें कोई संबोधन नहीं होता है। तो देखिए इसका कैसे चलेगा। तद का पुल्लिंग में शब्द रूप प्रथमा में स, तौ, ते, यानी वह, वे दो, वे सब। एक वचन में वह, द्विवचन में वे दो और बहुवचन में वे सब। द्वितीय में तम, तौ, तान। तम उन दो को, सॉरी उसको, तौ उन दो को, तान उन सब को। तृतीय में तेन, ताभ्याम तही। तेन उससे, उन दोनों से, उन सब से। चतुर्थी में तस्मै, ताभ्याम तेभ्य। तस्मै उसके लिए, ताभ्याम उन दोनों के लिए, तेभ्य उन सब के लिए। पंचमी तस्मात, तस्मात उससे, ताभ्याम उन दो से और तेभ्य उन सब से। षष्ठी में तस्य उसके, तयो उन दो के, तेषाम उन सब के। सप्तमी में तस्मिन उसमें, तयो उन दोनों में, तेषु उन सब में। ये इनकी हिंदी होती है इस प्रकार से। तो दोबारा देखिए, स, तौ, ते, ऐसे इनको आपने लर्न करना है, ऐसे बोलना है। साउंड आप सुनते रहिए कैसे साउंड जा रही है। तम, तौ, तान, तेन, ताभ्याम तै, तस्मै, ताभ्याम तेभ्यः, तस्मात्, ताभ्याम तेभ्यः, तस्य, तयोः, तेषां, तस्मिन्, तयोः, तेषु। ठीक है, ये तो था आपका पुल्लिंग शब्द रूप। अब देखिए तद का स्त्रीलिंग शब्द रूप। तद का स्त्रीलिंग में विभक्ति वही 7 तक, सप्तमी तक। वचन 3, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रथमा सा, ते, ता, ये स्त्रीलिंग में गिना जाएगा। सा यानी वह, ते वे दो, ता वे सब, वह, वे दो, वे सब। इसी प्रकार से ये जैसे ऊपर वाले का था विभक्ति के अकॉर्डिंग इनकी हिंदी होती रहेगी। जैसे ऊपर वाले में मैंने बताया था वो पुल्लिंग में था, ये स्त्रीलिंग में है। द्वितीय का ताम, ते, ताः। तृतीय में तया, ताभ्याम, ताभिः। चतुर्थी में तस्यै, ताभ्याम, ताभ्यः। पंचमी में तस्याः, ताभ्याम, ताभ्यः। जी, तद तद स्त्रीलिंग। प्रथमा में सा, ते, ताः। वह स्त्री जाति के लिए है, ये लड़की भी हो सकती है, कोई स्त्री जाति में कोई भी हो सकती है। सा, ते, ता, वह, वे दो, वे सब। सेकंड, द्वितीय में ताम, ते, ताः। तृतीय में तया, ताभ्याम, ताभिः। चतुर्थी में तस्यै, ताभ्याम, ताभ्यः। पंचमी में तस्याः, ताभ्याम, ताभ्यः। षष्ठी में तस्याः, तयोः, तासाम। सप्तमी में तस्याम, तयोः, तासु। जैसे पुल्लिंग में इसकी हिंदी हुई थी उसी प्रकार से इनमें हिंदी उसी की तरह होगी। उसमें तो पुरुष जाति के लिए था और इसमें स्त्री जाति के लिए है। ठीक है, तो दोबारा देखिए इसको कैसे आपने बोलना है साउंड के अकॉर्डिंग। सा, ताः, तया,
ताभ्याम ताभी, लर्न करना है। स्त्रीलिंग में जो होता है द्विवचन और बहुवचन के अंदर प्रथमा द्वितीय में द्विवचन और बहुवचन एक जैसे होते हैं। जो द्विवचन होता है प्रथमा में वही प्रथमा वाला द्वितीय के अंदर होता है। बहुवचन जो प्रथमा में होता है वही द्वितीय में आता है। और तद नपुंसकलिंग, और जो आपके ये हैं पंचमी षष्ठी एक वचन में सेम होते हैं, स्त्रीलिंग का बोल रही हूं मैं। और तृतीया चतुर्थी पंचमी द्विवचन के सेम होते हैं, षष्ठी सप्तमी द्विवचन के सेम होते हैं, और जी चतुर्थी पंचमी बहुवचन में सेम होते हैं। तो ऐसे ध्यान से आप लर्न करोगे ना तो आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। अब तद नपुंसकलिंग, तद नपुंसकलिंग में देखिए प्रथमा में तत् ते तानि, द्वितीय में तत् ते तानि, प्रथमा में तत् ते तानि। ये नपुंसकलिंग में है, जो न स्त्रीलिंग है न पुल्लिंग है। तत् नपुंसकलिंग में वह, जैसे कोई चेयर है, जो चीज ऐसे है संस्कृत में जो न पुल्लिंग में गिनी जाती है न स्त्रीलिंग में गिनी जाती है। फल है, आम है, ये सभी नपुंसकलिंग में होते हैं। तो उनके लिए है तत् वह, ते वे दो, तानी वे सब। यानी कोई फल है आम है मान लो, तो तत् वह आम एक के बारे में, ते वे दो आम के बारे में मान लो बात करें तो हम आम्रान, बहुत सारे आम। तो द्वितीय में तत् ते तानि, जैसे प्रथमा में होगा वैसे ही द्वितीय में भी होगा। इसके बाद तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी और सप्तमी इन्होंने दे नहीं रखी। इन्होंने क्यों नहीं दे रखी? क्योंकि जो आपका तत्पुलिंग तक ऐसे कैसे आएगा इसमें? प्रथमा द्वितीय तो इन्होंने आपको ऐसे लर्न करना है। तो देखो कैसे लर्न करना है, मैं पूरा बोल देती हूँ, ध्यान से सुनना। तत् नपुंसकलिंग, तत् ते तानि, आगे समझ। अब तृतीया नपुंसकलिंग की तृतीया में आपको क्या करना है, ऊपर आ जाइए, तत्पुलिंग में तृतीया जो दे रखा है वहां आ जाइए, तेन ताभ्याम तय। ओके सर। हाँ, तो तृतीया में क्या बनेगा? नपुंसकलिंग की तृतीया में तेन ताभ्याम तहि, और चतुर्थी में बनेगा तस्मै ताभ्याम तेभ्य। नपुंसकलिंग की पंचमी में बनेगा तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः। षष्ठी में बनेगा तस्य तयोः तेषु तेषाम। सप्तमी में बनेगा तस्मिन् तयोः तेषु। समझ आ गया होगा? दोबारा से पूरा देखिए, तत् ते तानि, तत् ते तानि, तेन ताभ्याम तहि, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, तस्य तयोः तासाम तेषाम, तस्मिन् तयोः तेषु। अब पता लग गया होगा ना नपुंसकलिंग भी कैसे लर्न करना है। ठीक है, प्रथमा द्वितीय नपुंसकलिंग का दे रखा है, तृतीय से सप्तमी आपको पुल्लिंग में से इनका ही लर्न करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। एतत् किम, एतत् और किम का कैसे होता है देखिए। एतत् प्रथमा में पुल्लिंग में क्या बनेगा? एषः, एतौ, एते। अभी आपको थोड़ा ही सिखाया जाएगा इसमें। एषः, एतौ, एते। किम का पुल्लिंग में क्या बनेगा? क, कौ, के। एषः पुल्लिंग में होता है यह,
एतौ होता है ये दो, एते होते हैं ये सब। और क का अर्थ होता है कौन, कौ तुम दो कौन, और के तुम सब कौन। इसके बाद है कौन, कौन, कौन दो कौन सब, ऐसे चलेगा ये। फिर एतत् प्रथमा, ये स्त्रीलिंग में, एतत् प्रथमा स्त्रीलिंग में कैसे लिखा जाएगा, एषा। पुल्लिंग में तो क्या था, एषा है, स्त्रीलिंग में एषा। द्विवचन में एते और बहुवचन में एताः। एषा, एते, एताः। एतत् का ये स्त्रीलिंग के अंदर है, प्रथमा विभक्ति के अंदर, एषा, एते, एताः। किम का प्रथमा स्त्रीलिंग के अंदर है, के कहा, का के कहा, ये स्त्री के लिए है। ऊपर जो ये एषा, यह, ये दो, ये सब, ऐसे का स्त्रीलिंग के लिए है कौन, दो कौन, सब कौन। एतत् प्रथमा, फिर है नपुंसकलिंग के लिए। ऊपर तो पुल्लिंग आ गया, स्त्रीलिंग आ गया, अब है नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग के लिए एतत् प्रथमा में एतत्, एते, एतानि, एतत्, एते, एतानि, यानी यह, ये दो, ये सब। फिर किम में, प्रथमा में किम, के, कानि, ये नपुंसकलिंग के लिए है। जैसे मैंने अभी बताया था फलों के लिए, आम के लिए, तो ये नपुंसकलिंग के अंदर आते हैं, वहां पर इनका प्रयोग होगा। यह के लिए एतत्, एते, एतानि, और क्या के लिए, किम, के, कान, ये आपको लर्न करने हैं। अब आइए नीचे, अस्मद। अस्मद का अर्थ होता है मैं। अस्मद का अर्थ क्या होता है, मैं। इसके भी तीन वचन और सप्तमी तक विभक्ति है। प्रथमा में अहम, आवाम, वयम। अहम यानी मैं, आवाम हम दो, वयम हम सब। अहम, आवाम, वयम, मैं, हम दो और हम सब। द्वितीय में माम, आवाम, अस्मान। तृतीय में मया, आवाभ्याम, अस्माभिः। चतुर्थी में मह्यम, आवाभ्याम, अस्मभ्यम। पंचमी में मत, आवाभ्याम, अस्मत्। षष्ठी में मम, आवयोः, अस्माकम्। सप्तमी में मयि, आवयोः, अस्मासु। तो इसको कैसे याद करना है, अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान, मया, आवाभ्याम, अस्माभिः, मह्यम, आवाभ्याम, अस्मभ्यम, मत, आवाभ्याम, अस्मत्, मम, आवयोः, अस्माकं, मयि, आवयोः, अस्मासु। अहम माने मैं, आवाम हम दो, वयम हम सब, माम मुझको, फिर हम दोनों को, अस्मान हम सबको, मया मुझसे, अवाभ्याम हम दोनों से, अस्मा भी हम सब से, मह्यम मेरे लिए, अवाभ्याम हम हमारे दो, हम दो के लिए, अस्मभ्यम हम सब के लिए, मत हमसे मुझसे, अवाभ्याम हम दो से, अस्मत् हम सब से। फिर षष्ठी में मम मेरे, मेरा है मेरी, जो भी है, आवयो हम दो की, और अस्मकम, अस्मकम हम सब की। मई मुझ में, आवयो हम दो में, अस्मासु हम सब। ये इनके हिंदी में अर्थ बनेंगे। अब देखिए युष्मत। युष्मत का अर्थ होता है तुम। युष्मत का अर्थ क्या होता है, तुम। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, ये अस्मद के सामने दिए थे। अस्मद में जो दिए थे उन्हीं के सामने ये लिखे हुए हैं, दोबारा से इन्होंने नहीं लिखे, तो वही आएंगे यहाँ, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। तो युष्मत का देखिए, त्वम प्रथमा के अंदर त्वम, युवाम, यूयम। द्वितीय के अंदर त्वाम, युवाम, युष्मान। तृतीय के अंदर तवया, युवाभ्याम, युष्माभि। चतुर्थी के अंदर तुभ्यम, युवाभ्याम, युष्मभ्यम। पंचमी में त्वत्, युवाभ्याम, युष्मत्।
षष्ठी में तव युवयोः युष्माकं, सप्तमी में तवी युवयोः युष्मासु। दोबारा देखिए, त्वं युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, तवया युवाभ्याम युष्माभिः, तुभ्यं युवाभ्याम युष्मभ्यम, तवत् युवाभ्याम युष्मत्, तव युवयोः युष्माकं, तभी युवयोः युष्मासु। ठीक है, अब इनकी हिंदी देखिए। तुम, तुम, युवाम तुम दोने, यूयम तुम सब, त्वाम तुमको, युवाम तुम दो को, युष्मान तुम सबको, तव्या तुमसे, युवाभ्याम तुम दो से, युष्मा भी तुम सबसे, तुभ्यम तुम्हारे लिए, युवाभ्याम तुम दो के लिए, युष्मभ्यम तुम सब के लिए, त्वत् तुमसे, युवाभ्याम तुम दो से, युष्मत् तुम सब से। फिर है तव तुम्हारे, युवयो तुम मुके, युष्माकम तुम सबके, तभी तुम में, युवयो तुम दो में, युष्मासु तुम सब। तो ये इसकी हिंदी बनेगी। और नीचे दे भी रखा है इसमें, अस्मद युष्मद के रूप उभयलिंगी होते हैं, मतलब कि पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग दोनों में एक समान होते हैं। जैसे आपका तत् और तत् का ही आपने पूरा पढ़ा है, तत् पुल्लिंग में अलग है, स्त्रीलिंग में अलग है, नपुंसकलिंग में अलग है। तो जो ये अस्मद और युष्मद है, इसके रूप उभयलिंगी होते हैं, यानी दोनों में एक समान होते हैं। पुल्लिंग में भी यही चलेंगे, स्त्रीलिंग में भी यही चलेंगे, नपुंसकलिंग में भी यही चलेंगे, मतलब सब में यही चलेंगे। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग अलग अलग नहीं होते हैं। और जो मैंने पहले ही बताया था वो नीचे दे रखा है, सभी सर्वनाम शब्द रूपों में क्या संबोधन नहीं होता, संबोधन नहीं होता, सप्तमी विभक्ति तक होता है, प्रथमा से सप्तमी विभक्ति होती है, संबोधन सर्वनाम शब्दों में नहीं होता। अभी आपकी है बैक एक्सरसाइज। बैक एक्सरसाइज में देखिए, पद दे रखा है गृहस्थ, इसकी आपने विभक्ति बतानी, वचन बताना और लिंग बताना। तो इसका इन्होंने उदाहरण दे रखा, खुद ही बता रखा है। षष्ठी विभक्ति है, एक वचन है और नपुंसक। अब वृक्ष का आपने बताना है, वृक्ष में कौन सी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति है, एक वचन है और पुल्लिंग है। लता नाम, इसमें भी षष्ठी विभक्ति है, बहुवचन है और स्त्रीलिंग है। आपने इसमें भी ऐसे ही बताना है, विभक्ति भी, वचन भी और लिंग भी। पुष्पेशु में विभक्ति क्या है, सप्तमी, वचन बहुवचन और लिंग नपुंसकलिंग। कन्या, इसमें तृतीय विभक्ति, एक वचन और स्त्रीलिंग। मालासु में सप्तमी विभक्ति, बहुवचन और स्त्रीलिंग। गजान में द्वितीय विभक्ति, बहुवचन और पुल्लिंग। अब इनमें मेल मिलान करना है। मेल में क्या आएगा, ने किस कारक में प्रयोग किया जाता है और कौन सी विभक्ति में, कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति में। ने का प्रयोग कहाँ होता है, कर्ता कारक में, और ये प्रथमा विभक्ति की जगह कर्ता कारक का प्रयोग होता है। फिर सेकंड है को का प्रयोग कहाँ होता है, इसी के नीचे है, कर्म कारक में और द्वितीय विभक्ति, कर्म कारक और द्वितीय विभक्ति कहते हैं। फिर है से के द्वारा, नीचे से तीसरा है, करण कारक में से का प्रयोग होता है से के द्वारा और तृतीय विभक्ति होती है। फिर है के लिए को, ये सबसे ऊपर है, संप्रदान कारक में प्रयुक्त होता है और चतुर्थी विभक्ति बोली जाती है, संप्रदान कारक को ही चतुर्थी विभक्ति बोलते हैं। फिर से अलग होने के लिए, ये ऊपर से सेकंड है, अपादान के अंदर इसका प्रयोग होता है अलग होने के लिए, और पंचमी विभक्ति को ही अपादान बोला जाता है, अपादान को पंचमी विभक्ति बोला जाता है। फिर है का के की, अब ये ऊपर से ही थर्ड है, संबंध कारक होता है और संबंध कारक को षष्ठी विभक्ति बोला जाता है। का के की चिन्ह संबंध कारक में प्रयोग किए जाते हैं और षष्ठी विभक्ति में। फिर है में पर, ये ऊपर से नीचे
ये संबंध और षष्ठी जो हमने पढ़ा, इसके बाद एक छोड़ के उससे आगे देखिए। अधिकरण कारक के अंदर में पर का प्रयोग किया जाता है और सप्तमी विभक्ति के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है हे, भो, अरे। हे, भो, अरे, ये है संबोधन के अंदर। ऊपर से फोर्थ है ये, ऊपर से फोर्थ है। संबोधन में हे, भो, अरे आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है नीचे थर्ड क्वेश्चन, जो पद दे रखे हैं इनके विभक्ति और वचन बताइए। अब माम पद है, माम पद का विभक्ति और वचन इन्होंने उदाहरण के रूप में दे दिया है। द्वितीय विभक्ति है और वचन कौन सा है? एक वचन है। अब असमान का आपने बताना है। असमान में कौन सी विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति है और वचन बहुवचन है। असमान में द्वितीय, जो ऊपर ऐसे ही कर रखा ना मैंने, द्वितीय है ऊपर, द्वितीय के नीचे ऐसे कर दिया मैंने डैसा, तो ये समझ लो ऊपर वाला ही नीचे आना है, इसमें कंफ्यूज मत होना। द्वितीय विभक्ति बहुवचन, इसीलिए मैं आपको ये समझा रही कि आपको पता लग जाएगा कैसे इनको आपने राइट करना और कैसे लर्न करना है। त्वम प्रथमा विभक्ति है और एक वचन है। तव्या तृतीय विभक्ति है और वचन कौन सा है? ऊपर एक वचन है ना, तो नीचे मैंने ऐसे ही कर दिया, तो ये ऊपर वाला ही आएगा, ये एक वचन है। तव्या तृतीय विभक्ति एक वचन। अब फिर मम, मम षष्ठी विभक्ति है और वचन कौन सा है? एक वचन। ये भी मैंने ऐसे ही कर रखा है ऊपर से, ऊपर वाले एक वचन के नीचे, तो एक वचन ही आएगा। अब तव में पहले मैंने ऐसे कर रखा है, तो क्या आएगा? ये ऊपर वाला आएगा षष्ठी विभक्ति और आगे वचन में भी एक वचन आएगा। ये समझ आ गया होगा। इसी करके मैंने बैक एक्सरसाइज भी आपसे डिस्कस की है, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ। तो ये शब्द हमारे कंप्लीट हो गए हैं। जो आज मैंने करवाए हैं ये आपको लर्न करने हैं, बैक एक्सरसाइज फिल करनी है और इनको लर्न करके अपने संस्कृत की नोटबुक्स में, जो प्रैक्टिस नोटबुक्स आपकी लगी हुई है, उसके अंदर आपने इनको अभ्यास करना है लिख करके। हेलो।